महाराष्ट्र में भले ही किसानों ने आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन कुछ किसान संगठन अब भी आंदोलन पर हैं। वहीं मध्य प्रदेश में किसानों के आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। इंदौर और सीहोर में किसानों की पुलिस से हिंसक झड़प हुई। हालांकि आज एमपी के शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की मांग मानने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद किसान का आंदोलन खत्म हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अन्नदाता को अपनी मांग के लिए सड़क पर क्यों उतरना पड़ रहा है। ये दो तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश की। पहली तस्वीर इंदौर जिले की बीती रात की है, दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की है। दोनों ही जगह किसानों की पुलिस के साथ हिंसक झड़प हुई। मध्य प्रदेश में पिछले 4 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। फसलों और सब्जियों की सही कीमत की मांग को लेकर राज्य के अलग अलग शहरों में किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बीते 24 घंटे में 2 जगहों पर किसानों का प्रदर्शन उग्र हो गया। इंदौर में अहिल्याबाई होलकर कृषि मंडी के पास 3 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा। मंडी के गेट के ऊपर रास्ता रोक के खड़े हैं सारे। आपको किसान की मंडी का रास्ता रोकने का कोई अधिकार नहीं है। फसल लेकर के आइए, फसल लेके आएंगे वो सब लेके आएंगे, बिल्कुल लाएंगे। पर मैं अभी मंडी के अंदर जाऊंगा, मुझे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? मुझे उचित उत्तर। इंदौर में बीती रात आंदोलन कर रहे किसान के व्यापारियों से झड़प हो गई। धीरे धीरे इस टकराव ने हिंसक रूप ले लिया। हालात को काबू में करने आई पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। किसानों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाया। आंदोलनकारियों ने सड़क के डिवाइडर पर लगी रेलिंग को भी तोड़ दिया। किसानों की पत्थरबाजी में कुछ पुलिस वालों को भी गंभीर चोटें आई हैं। चरित्राम जो मंडी है, मंडी में सब शांतिपूर्वक था, कहीं कोई समस्या नहीं थी। बंद का आह्वान था, बंद चल रहा था। अचानक मंडी के अंदर एक ट्रक में जो है तोड़फोड़ शुरू की कुछ लोगों ने और उसमें आग लगाने की कोशिश की। उसके बाद वहाँ से जो पुलिस बल था पहुँचा वहाँ पर, उसको वहाँ से हटाया। हटाने के बाद वो जो उपद्रवी थे वो एबी रोड पर आ गए सड़क पर और राह चलते लोगों को पत्थर मारना शुरू कर दिए और मारपीट शुरू कर दी, गाड़ियों की तोड़फोड़ शुरू कर दी। अब दूसरी तस्वीर है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की। सीहोर जो अपने शरबती गेहूं के लिए भारत में जाना जाता है। पिछले 3 दिन से यहाँ किसान शांतिपूर्वक आंदोलन चला रहे थे, लेकिन आज अचानक किसानों का गुस्सा भड़क उठा। किसानों की पुलिस से जबरदस्त मुठभेड़ हुई। प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस थाने पर जबरदस्त पत्थरबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने जब किसानों को खदेड़ा तो वो खेतों की ओर भाग खड़े हुए। यहाँ भी किसान अपनी फसल और सब्जियों की सही कीमत को लेकर आंदोलन पर हैं। किसानों के आंदोलन की अगली तस्वीर राजस्थान से है। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ किसानों ने सड़क पर प्याज फेंककर अपना विरोध जताया। किसानों ने सब्जियां बाजार तक नहीं पहुंचाई। किसानों की मांग है कि उन्हें उपज के सही दाम नहीं मिले हैं। हम मंडी में प्याज लेके जाते हैं, हमारे को पैसे रोकड़े चाहिए। चेक देते 8-8 दिन तक हमारे को पैसे की बहुत परेशानी पड़ती है, इसलिए हमने सब मिलके आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को उचित दाम, फसलों का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, किसान मजबूर है। किसानों ने जिला मुख्यालय पर भी प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान और मध्य प्रदेश से पहले महाराष्ट्र में 2 दिनों तक किसानों का आंदोलन चला। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद किसानों ने आंदोलन वापस ले लिया था, लेकिन किसानों का एक गुट अभी भी हड़ताल खत्म करने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र के नासिक में किसान संगठन के लोगों ने कल सड़क पर टायर जलाकर चक्का जाम किया। यहाँ प्रदर्शन करने वालों में महिलाएं भी शामिल थीं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उन्होंने किसानों की मांग मानते हुए छोटे कर्जदारों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। सरकार ने किसानों के हित के सारे निर्णय लिए। जो ओवरड्यू किसान थे, जो कर्जे में डूबे हुए किसान थे, जो थकित किसान थे, ऐसे छोटे और मझोले किसानों को फिर से हम लोग नेट में लाने के लिए उनके कर्जे को हम समाप्त करेंगे। ये निर्णय हमने किया
किसानों को समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, इसके लिए कानून बनाने का निर्णय हमने किया। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की मांग मानते हुए छोटे कर्जदार किसानों का बकाया माफ करने का ऐलान किया है। किसानों को समर्थन मूल्य के लिए अलग कानून बनाने का ऐलान किया है। 20 जून तक दूध की नई कीमतों का भी ऐलान करने का फैसला किया गया है। फडणवीस सरकार के इस ऐलान के बावजूद कुछ संगठन हड़ताल पर हैं। देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक कुछ राजनीतिक दल जानबूझकर अस्थिरता फैला रहे हैं। कुछ लोग यही चाहते थे कि ये निर्णय नहीं हो, उनको केवल आंदोलन करना था। और कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो किसानों के पीछे छुपकर अपना एजेंडा चलाना चाहती है। महाराष्ट्र में तो किसानों की सरकार ने सुन ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अन्नदाता आखिर कब तक सड़कों पर अपने हक के लिए संघर्ष करते रहेंगे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।